भोपाल के रातीपुर इलाके से गंभीर मामला सामने आया, जहां विश्वविद्यालय की एक छात्रा ने एक युवक पर पहचान छिपाकर दोस्ती करने, धर्म परिवर्तन कर शोषण करने और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पीड़िता का दावा है कि वह इस समय 3 माह की गर्भवती है। पीड़िता ने बताया कि कॉलेज में पढ़ने वाले आरोपी ने खुद को आशीष पांडे बताकर उससे नजदीकियां बढ़ाई। धीरे धीरे विश्वास जीतकर आरोपी ने उसके साथ संबंध बनाए। बाद में जब पीड़िता को आरोपी की असली पहचान का पता चला तो उसके अनुसार आरोपी ने अपना व्यवहार बदल लिया और उसे दबाव बनाकर अपने साथ रहने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि इस पूरे मामले में आरोपी के 2 साथी भी शामिल रहे, जो उसे लगातार धमकी देकर चुप रहने का दबाव बनाते थे। इंदौर के चंदननगर थाना क्षेत्र में ज्वेलरी शॉप में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। जवाहर टेकरी इलाके में एक शातिर बदमाश ने गहने खरीदने के बहाने दुकान में घुसकर दुकानदार को बातों में उलझाया और मौके का फायदा उठाकर सोने से भरा पाउच चोरी कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक फरियादी आशीष सोनी ने बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति उनकी जवाहर टेकरी स्थित दुकान पर पहुंचा था। उसने छोटे बच्चों की बालियां दिखाने को कहा। दुकानदार द्वारा बालियां दिखाने पर आरोपी ने उन्हें पसंद न आने की बात कही और लगातार अन्य डिजाइन दिखाने को कहकर ध्यान भटकाता रहा। इसी दौरान जब दुकानदार अन्य जेवर दिखाने में व्यस्त था तो आरोपी ने बड़ी चालाकी से सोने से भरा पाउच अपनी उंगलियों में छिपा लिया और थोड़ी ही देर बाद मुझे कुछ पसंद नहीं आया कहकर दुकान से निकलकर फरार हो गया। कुछ समय बाद जब दुकानदार को शक हुआ तो उसने जांच की, जिसमें चोरी का पता चला। तब तक आरोपी वहां से काफी दूर जा चुका था। सूचना मिलते ही चंदननगर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने दुकानदार और आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। पुलिस का कहना है कि फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। उज्जैन में सिंहस्थ महापर्व के अंतर्गत शहर के आंतरिक मार्गों के चौड़ीकरण कार्य को लेकर नगर निगम तेजी से काम कर रहा है। इसी क्रम में निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने कोयला फाटक से कंठाल चौराहा और सतीगेट मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कंठाल चौराहे पर प्रभावित मकानों को रात्रिकालीन में सुरक्षित तरीके से हटाने के निर्देश दिए। उज्जैन निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने चौड़ीकरण कार्यों की नियमित समीक्षा करते हुए शुक्रवार को स्थल निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ठेकेदार को पोल शिफ्टिंग, पाइपलाइन शिफ्टिंग और सीआरएम कार्य समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। कंठाल चौराहे पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रभावित मकानों को हटाने की कार्रवाई रात्रि में पूरी सुरक्षा और सावधानी के साथ की जाए ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था या नुकसान न हो। इसके साथ ही कंठाल से सतीगेट मार्ग का भी निरीक्षण किया गया, जहां व्यापारियों द्वारा निगम के चौड़ीकरण कार्य में सहयोग किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि विकास कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, उज्जैन। देवास जिले की सोनकच्छ क्षेत्र से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां नेवरी फाटा चौकी के पास खाटूश्याम मंदिर के समीप अचानक ही भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते आसपास की कई झोपड़ियां इसकी चपेट में आ गई। जानकारी के अनुसार नेवरी फाटा चौकी के पास लगी इस आग ने विकराल रूप ले लिया और करीब 3 से 4 झोपड़ियां जलकर पूरी तरह खाक हो गई। इस अग्निकांड में एक गरीब परिवार का सब कुछ जल गया। पीड़ित परिवार कपड़े धोने के सर्फ का छोटा व्यापार कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। आग में उसकी साल भर की मेहनत, नकदी, बिस्तर और घरेलू सामान पूरी तरह राख हो गए। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार करीब 2 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा। घटना के बाद स्थानीय लोगों में प्रशासन के प्रति नाराजगी देखने को मिली। ग्रामीणों का आरोप है कि फायर ब्रिगेड समय पर नहीं पहुंची, जिसके चलते आग ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया। लोगों ने खुद ही प्रयास कर आग पर काबू पाने की कोशिश की। फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। तराना नगर में विशाल श्री अम्बा महायज्ञ एवं भक्तमाल कथा के आयोजन के तहत भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। रणचंडी मंदिर से निकली इस शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा और पूरा नगर भक्ति रस में
डूब गया। ढोल नगाड़ों की गूंज, डीजे की धुनों पर थिरकते भक्त, पारंपरिक आदिवासी नृत्य, पुष्प वर्षा और इत्र वर्षा ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण भव्य सुसज्जित रथ रहा, जिसमें मां की सवारी नगर भ्रमण पर निकली और श्रद्धालुओं को आशीर्वाद प्रदान किया। इसके अलावा नाचने वाली घोड़ी, ऊंट और आकर्षक झांकियों ने भी लोगों का मन मोह लिया।